IUPAC नियम में यहाँ हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर बना करके यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक कंपाउंड का। उसका IUPAC नियम क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक कार्बन लेते हैं, तो इसमें नियम नंबर 1 ये ध्यान रखना कि हमें लंबा से लंबा लॉन्गेस्ट चेन लेना है। चेन यानी कि श्रृंखला, अधिक से अधिक श्रृंखला हमें लेना है। जैसे नॉर्मली हमने 4 कार्बन लिखा, तो इसमें श्रृंखला क्या बन रहा है, श्रृंखला यानी कि चेन तो देखे ही हो ना, चेन, तो ये एक चेन बन रहा है। लेकिन अगर मान लो कि कोई यौगिक इस तरीके से हो, सी 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 सी, मान लो ये हमने एक यौगिक ले लिया। अब इसमें चेन कितना बन रहा है, इसमें बहुत चेन बन रहा है। देखो एक चेन ये बन रहा है कि नहीं, एक यहाँ से बन रहा है ये पूरा, एक यहाँ से बन रहा है, एक यहाँ से, एक इतना बन रहा है। अब इसमें सबसे लंबा चेन कौन सा होगा, तो अगर ये वाला चेन हम ले लें यहाँ से लेकर के, तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है टोटल 7। लेकिन अगर यहाँ से ले लें 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से भी अगर हम ले लें तो भी 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चेन जहाँ पर बने, जैसे नॉर्मल एक चेन बनाते हैं सी 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 और सी सी। अब इसमें बताओ कि चेन हम कहाँ से लेंगे, चेन कहाँ से लेंगे, हाँ हम चेन इसमें लेंगे 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। तो तुम चाहे इस तरीके से भी ले सकते हो, चाहे इस तरीके से भी ले सकते हो, दोनों तरीका सही माना जाएगा। लेकिन मान के चलो कि यहाँ अगर नहीं है कोई भी कार्बन, तब हम यही वाला ही चूज करेंगे, यही सबसे बड़ा है, क्योंकि तब यहाँ से 1 2 3 4 5 हो जाता है, लेकिन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। तो हमें लंबा से लंबा चेन होना चाहिए, इस तरीके से हमें चुनना है, ठीक है। ये हो गया नियम नंबर 1। दूसरा नियम ये है कि अगर एक बार हम एक चेन को अगर हम बना लेते हैं, तो तब हमें देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप या कहो तो प्रकार्यात्मक समूह उसमें कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक। प्रकार्यात्मक समूह का लिस्ट हमने दे दिया है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम PDF भी एक दे देंगे लिंक, उसमें भी हम सारे जितने प्रकार्यात्मक समूह है उसमें भी हम उसमें इन्वॉल्व कर देंगे। और कॉपी पे अपने देखो कि कितने हमने प्रकार्यात्मक समूह हमने लिखवाया है, तो मैक्सिमम हमने 10 लिखवाए हैं जो जनरली यूज होते हैं। मान के चलो उसमें से यहाँ पर जुड़ा हुआ है Br और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, इस कार्बन के साथ में Cl जुड़ा है और इस कार्बन के साथ में Br जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इस कार्बन के साथ में कुछ तो जुड़ा नहीं है, तो अगर कुछ नहीं जुड़ा है तो वो मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन माना जाएगा, क्लियर। और हाइड्रोजन को हम जोड़ेंगे नहीं, हाइड्रोजन को यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली आसान तरीके से समझने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 2 प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो हमें दूसरा नियम ये है कि हमें ये ध्यान देना है कि प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन सा है, ठीक है। तीसरे काम हमको ये करना है कि इसको हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करते हैं, तो जो चेन हमने चुना है उसमें 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। कोई और तरीके से नंबरिंग इसमें कर सकते हैं, कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं। जैसे अगर इधर से हम करें 1 2 3 4 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम किस साइड से इसको गिने, उसका नियम यह है कि कम से कम नंबर होना चाहिए, कम से कम संख्या, यानी कि सभी को अगर हम जोड़े तो हमें कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, तो मान के चलते हैं अभी जो ब्लू कलर में लिखा है उस साइड से अगर हम चलते हैं, तो फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे कुछ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है। सेकंड का कार्बन पे कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तीसरे कार्बन पे देखो Br जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो जहाँ जहाँ जुड़ा होता है उसको हम गिन लेंगे। तीसरे पे जुड़ा है ना, तो 3 लिख दिए।
फिर चौथे कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ नीचे, तो इसी 3 के साथ में 4 को हम जोड़ देंगे। यानी कि जहां पर जिस पोजीशन पर कोई भी प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ होगा, उस कार्बन का जो पोजीशन है उस पोजीशन को हम जोड़ देंगे। अभी 1-2 एग्जाम्पल और भी ले लेंगे, आसानी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना आ गया? 7। किधर से चले थे? तो इधर से चले थे। तो अब जरा इस डायरेक्शन में चलते हैं तो कितना होगा? फर्स्ट पे देखो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन, जोड़ देंगे हम फर्स्ट को। ठीक है, दूसरा आगे, दूसरे पर Br जुड़ा हुआ है तो दूसरा भी जोड़ो, और 3 और 4 तो खाली है, तो अभी इसको जोड़ करके कितना प्राप्त हुआ? 3। तो छोटा कौन से, कम कौन सा है? 3 है, तो इसलिए हम गिनती इस साइड से करेंगे। समझ में आया? जिधर से कम गिनती आए जोड़ करके हम गिनती उधर से ही चालू करेंगे। तो इसमें हम इन सबको मिटा देते हैं। तो हमें गिनती करना है इस साइड से। अब जब नाम लिखेंगे तो ये Br को क्या लिखते हैं? जरा कॉपी देख के बताओ, क्या लिखते हैं? Br को ब्रोमो, ब्रोमीन नहीं, ब्रोमो कहते हैं, और Cl को क्लोरो कहते हैं। क्लोरीन नहीं, क्लोरीन तो एलिमेंट है ही है, लेकिन इसको अभी क्लोरो कहेंगे, है कि नहीं? देखो लिखा है यहाँ नहीं, प्रयोगात्मक फंक्शन। तो अब देखो यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को क्या लिखेंगे? BROMO लिखेंगे, और क्लोरीन को CHLORO, क्लोरो लिखेंगे। एक चीज़ और देखो, जब भी हम प्रकारात्मक समूह के नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या है? इसका है C और इसका है B। पहले कौन आता है ABCD के हिसाब से? पहले B आता है, इसलिए ब्रोमो को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रोमो को जब पहले लिखेंगे तो ब्रोमो को जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे तो ध्यान रखना ये नियम 4 है, उसके पोजीशन के साथ में लिखेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ Br कितने पे है? 2 पे है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, BRO 2 ब्रोमो। और फिर लिखेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन कितने पे है? फर्स्ट CHLORO, फर्स्ट क्लोरो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सभी हमारा हो गया। अगर इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप होता तो भी हम इसके आगे लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ नहीं है तो नहीं है, तो अब यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद क्या करना होता है? देखो कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे? 4। कार्बन की संख्या है 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूट, ब्यूट लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, 1 मिनट इधर पहले समझ लो। हमने क्या किया? सबसे पहले प्रकार्यात्मक समूह का नाम लिखा, फिर कार्बनों की संख्या का नाम लिखा, फिर कार्बनों के मध्य में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे सभी जगह कितने बॉन्ड है? नहीं, सिंगल बॉन्ड है सभी जगह। और सिंगल बॉन्ड के लिए अभी हमने क्या बताया था? एल्केन आता है। सिंगल बॉन्ड जिसमें आता है उसको एल्केन कहते हैं। एल्केन यानी कि पीछे एन आना चाहिए, तो यहाँ पे एन लिख देंगे। समझे? अब लिख सकते हो तुम लोग, वीडियो को पॉज कर दो तब लिख लो। ठीक है, हो गया नोट? ठीक है, अब हम एक और स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें OH समूह को इसमें हम जोड़ रहे हैं, एल्कोहल। OH का मतलब एल्कोहल। देखो उसमें प्रकारात्मक समूह में होगा, ऑल कहते हैं उसके जगह पे। जैसे कार्बन ले लेते हैं, मान लो C और एक और C ले लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे मान लो जुड़ा है OH, यहाँ पे जुड़ा है I, और यहाँ पे जुड़ा है NO2, और यहाँ पे जुड़ा है Br। अब इसमें एक से अधिक प्रकार्यात्मक समूह है। पहले में 2 था, अब इसमें 2 से ज़्यादा है। नामकरण कैसे करेंगे? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? नामकरण करने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा चेन किधर से कब। तो चेन तो इसमें एक ही है, इसमें चेन अलग से है ही नहीं, अगर होता तब देखते। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग किया जाएगा। नंबरिंग अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर से अगर नंबरिंग करें तब 1 2 3 4 और 5।
ज़रा गिनो किधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो मान के चलते हैं उधर से पहले करते हैं, ठीक है। तो उधर से अगर हम करेंगे तो फर्स्ट पे तो कुछ है नहीं, हाँ बताओ, सेकंड पे कुछ है का है ऐसे मुंडी ऐसे ऐसे करते रहोगे हमेशा, अगर समझ में नहीं आया तो झटकोगे बस। दूसरे पे है तो दूसरा हम जोड़ दिए, तीसरा क्या है, खाली है, चौथे पे बी आर जुड़ा है ना, ये गले का यूज करो, बोलो यस यस नहीं, तीसरे पे है कि चौथे पे, चौथे पे। अब चौथे पे देखो दो दो है, ठीक है, तो दो दो अगर है तो बी आर के लिए हमने चौथा लिख दिया, अब आई के लिए फिर से हम चौथा लिखेंगे, समझे। फिर तीसरे में ओ एच जुड़ा हुआ है तो तीसरा नहीं सॉरी ये 5 पे है, तो जोड़ो सबको, देखो 5 4 9 4 13 2 15, तो 15 आ गया। अब इधर से अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट पे 1 जुड़ा हुआ है, फिर 2 पे डबल है तो 2 + 2, पोजीशन को हमें लिखना होता है, ठीक है। फिर तीसरा खाली है, चौथा पर 1 जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं। अब कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 और 1 9, तो कम कौन सा है, 9 है, तो कम की ओर से हमें गिनना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये रेड वाला हमें गिनना नहीं है, हमें इस साइड से गिनना है। अब नामकरण जब करेंगे तो ध्यान देना कि कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से। जैसे उसमें अगर देखो तुम्हें मिलेगा NH3 NH2 मिलेगा, अमोनियम, अमोनिया कहते हैं इसको, अमीनो कहते हैं, सॉरी अमीनो, NH3 से होता है अमोनिया। इसके बाद NO2 नाइट्रो, ठीक है। इसके बाद X मतलब हेलोजन, 4 एलिमेंट इसमें आते हैं, कौन कौन से, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो और फ्लोरो, तो ये 4 इसमें हो गया। ये सारे जब हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे R समूह का नाम, यानी कि कार्बन चेन की संख्या कितना है वो हम लिखेंगे, और लास्ट में नाम हम लिखेंगे, इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, लास्ट में हम लिखेंगे OH का नाम, या कि तो COOH का नाम, या कि तो CO का नाम, या कि तो CHO का नाम। इन चारों का नाम सदैव पीछे लिखा जाता है, लिख लो इस चीज़ को, इसको पस कर दो, हो गया। चलो, तो ये इन चारों का नाम पीछे लिखा जाता है, कार्बन श्रृंखला का नाम पहले लिखा जाता है, और इसका नाम सॉरी कार्बन श्रृंखला का नाम बीच में और इसका नाम पहले लिखा जाता है। अब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, एक है Br, एक है I और एक है NO। देखो इन तीनों का नाम Br और I क्या है, हेलोजन, जो कि X में आता है। अगर ग्रुप में देखो अपनी कॉपी पे मिलेगा X के भीतर, X से दर्शाया जाता है इनको, ठीक है। तो ये जो X है इसको हम पहले लिखेंगे, यानी कि इन दोनों का नाम पहले लिखेंगे, NO2 का नाम भी पहले लिखेंगे। NO2 का मतलब नाइट्रो, तो नाइट्रो N से शुरू होता है ना, और इसका नाम B से शुरू होता है, इसका नाम I से, तो सबसे पहले कौन होता है, B, फिर I। अरे अमीनो तो इसमें है नहीं ना, अमीनो तो समूह में होता है, ये हमने लिखवा दिया, इसमें तो अभी नहीं है ना अमीनो, अगर होता तो लिखते हैं नाम। अच्छा, नाइट्रो को N से लिखते हैं, इसको I से लिखते हैं, तो पहले B लिखा जाएगा, फिर I, फिर N, है ना। ABCD के हिसाब से अगर चलोगे तो I पहले आएगा, N बाद में आएगा। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पोजीशन के साथ में 2 ब्रोमो और 2 आयोडो, IODO आयोडो, और 4 अमीनो कहाँ, अमीनो नहीं है वो, नाइट्रो, NITRO है नाइट्रो। अब 1 ऑल जो है उसको हम बाद में लिखेंगे, अब हम R लिखेंगे। R क्या है, कार्बन चेन है, कार्बन चेन कितना है, 5 है। 5 से क्या होता है, 5 से क्या होता है, पेंट होता है, पेंट उतार लो अपना, याद रखो, ठीक है। 5 से होता है पेंट, हाँ सिनोनिम्स जो होते हैं ना, मिलते जुलते, श्रुति भिन्नात्मक शब्द एक होता है हिंदी में।
याद रखो इस चीज़ को। अब तुम याद ही नहीं, तुम बता ही नहीं रहे हो। तो आप बताइए कि इसमें हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, अब तुम लिखे नहीं हो इंग्लिश में। याद कर लाइन में और क्या, ये चीज़ तुम्हें 10th में याद कर लेना चाहिए था। तो फिर यहाँ मिलेंगे नहीं कह सकता। ठीक है, अब तुम अभी आए हो, इंटर में हो, और ये तुम्हें बहुत पहले याद होना चाहिए था। पेंट, ठीक है। अब इसमें सभी में बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड है। तुम गुस्सा गए हो इसे। नहीं तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं किसी को ना। चलो मान लेते हैं हम गलत कह रहे हैं। तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा। ठीक है, हम बोलते रहते हैं इसे अक्सर सभी को। ठीक है, चलो ठीक है। तो पेंटेन हो गया। अब ये जो OH बचा है, OH का नाम देखो यहाँ रेड से हमने लिखा है। तो OH हो चाहे CHO हो चाहे COOH हो चाहे CO हो, ये अगर कभी भी कार्बन चेन में आए तो इनका नाम हमेशा पीछे लिखेंगे। अब पीछे का मतलब इसीलिए हमने रेड पेन से लिख दिया, इधर हम इसको लिख देते हैं। अब इसको भी हम पोजीशन के साथ में लिखेंगे, फर्स्ट ऑल। ठीक है, फर्स्ट ऑल। तो ये पूरा नाम क्या हो गया? पूरा नाम एक बार पढ़ो, 2 ब्रोमो 2 आयोडो 4 नाइट्रो पेंट एन फर्स्ट ऑल। ठीक, तो ये इसका नाम हो गया। इसको बना लो और लिख लो, पास कर दो इसको। हो गया।